हम कुछ भी वेस्टर्न कंट्री से कॉपी करें या ना करें, एक चीज़ ज़रूर कॉपी करते हैं, वो है हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस आइडियाज़। और वेस्टर्न से बहुत सारे ट्रेंड इंडिया में भी आते हैं और इंडियन लोग और या एशियन पैसिफिक लोग, एशिया के लोग मेजोरिटी, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, इस प्रोविजन के लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। और यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ रहा है। अभी अभी एक मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है डोर डैश कंपनी की तरफ, जो कि एक यूएस बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनी है, फूड बनाने वाली कंपनी है। वो टीम अप कर ली है कार्ला कंपनी से, जो कि एक पेमेंट गेटवे कंपनी है यूएसए का, जहाँ पर बहुत सारे पेमेंट वगैरह होती है, ईएमआई में लोग चीज़ें वीजें खरीदते हैं। बहुत सारे कंपनी उसके साथ टाइप करती है लोगों को ईएमआई में चीज़ें खरीद के देने के लिए, जैसे कि एप्पल कंपनी भी टाइप करती है उसके साथ। और यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कितनी सारी कंपनी यहाँ पर टाइप करके रखी है उनके साथ। एडिडास भी यहाँ पर टाइप करके रखी है यहाँ पर उसके साथ। और यहाँ पर बहुत सारे कंपनी, यहाँ पर लिस्ट दे सकते हो, नाइकी कंपनी भी टाइप करके रखा है उसके साथ। और ऐसे उनकी जो लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत रेपुटेटेड कंपनी भी यहाँ पर है कार्ला। और ये कंपनी लोगों को ईएमआई में चीज़ें पेमेंट करवाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर फाइनेंसेस कंपनी बहुत सारे होते हैं। अगर और डिटेल्स में समझना है तो ऐसे समझ लो कि जो बजाज फिनसर्व कंपनी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंपनी, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, महिंद्रा फाइनेंस, चालो एंटरप्राइजेस और टाटा कैपिटल, ये जो कंपनी जो चीज़ करते हैं यहाँ पर, वही चीज़ वहाँ पर कार्ला कंपनी करती है। और बेसिकली उसका काम क्या है, लोगों को पेमेंट करवाना ईएमआई में चीज़ें। और हम यहाँ पर जैसे बाइक खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो अपन एक आईफोन खरीदते हैं, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम वो चीज़ को खरीदना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम ईएमआई को ऑप्शन को अवेल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट, जहां पर हम एक बारी में पैसा ना देके बारी बारी में पैसा हम कंपनी को देते हैं और कुछ इंटरवल में वो जो चीज़ का पेमेंट है वो फुल कर देते हैं। और उसके लिए हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे भी कर देते हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी भी उसका सर्विस हमको पेमेंट कर रहा है। और ये चीज़ सिर्फ चल रहा था हमारे बड़े बड़े चीज़ों में, जैसे कि टीवी फ्रीज वगैरह खरीदे हम लोग, कोई लैंड फैन खरीदे या कोई लैपटॉप वगैरह खरीदे या फ़ोन खरीदे, वो चीज़ में ईएमआई का ऑप्शन चल रहा था अभी तक का टाइम के लिए। लेकिन अगले कुछ सालों के अंदर ये इंडस्ट्री पूरी चेंज होने वाले है। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है डोर डैश कंपनी के, प्रारंभ कर चुके हैं ये चीज़। और ये कंपनी ईएमआई ऑप्शन को अपनी आप में लॉन्च कर चुकी है कार्ला कंपनी की हेल्प से, जहाँ पर वो यूएस में ईएमआई के हेल्प में लोगों को फूड सर्व कर सकते हैं। यानी कि तुम्हारे पास अगर पैसा ना हो, तुम घर बैठे हो, तुम यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन अवेल कर सकते हो और पे लेटर करके अपनी खाना मंगवा सकते हो। और ये इसका लिमिट जो है सेट करी है लगभग 11,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में। और ये चीज़ आने वाले टाइम में लोगों का हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अगर एक इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो शायद अपना घर का कुछ बनाया हुआ खाना खा लेता, या अगर कुछ बाहर चलकर खाना खाता तो सस्ता वाला चीज़ खा लेता, शायद कोई फल वगैरह खा लिया अपने गार्डन से तोड़ के या कुछ भी ऐसे खा लिया और पैसे बचा लिया, और एक साथ में उसका हेल्थ पर भी इम्पैक्ट ना हुआ। लेकिन अगर ये ईएमआई ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पर वो इंसान देखेगा कि हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनी मेरे को पैसा दे रहा है और मैं यहाँ पर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोका कोला ये सब चीज़ खा सकता हूँ। वो भाई क्यों जाएगा अपना फल फ्रूट खाने, वो सिंपल सा ईएमआई ऑप्शन अवेल करेगा और खा लेगा। और यहाँ पर आप बोलोगे ये ऐसा कौन पागल करेगा, ऐसा कोई करेगा ही नहीं। लेकिन ये जो बात आपके दिमाग में अभी आ रहा है, ये 2005 के टाइम पर लोगों के दिमाग में आ रहा था फ़ोन के रिलेटेड। यानी जब 2005 के टाइम पर हम लोग फ़ोन खरीदने की सोच रहे थे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे थे, अगर उस टाइम पर कोई ईएमआई के ऑप्शन के बारे में बोलता तो वहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कौन यार, एक साथ पैसा लेंगे, देंगे, खरीदेंगे, क्यों एक्स्ट्रा पैसा देंगे, नहीं देंगे हम एक्स्ट्रा पैसे। लेकिन उनका आदत लग गया ना लोगों को। ऐसे ही अगर एक इंसान अभी सोच रहा है कि ईएमआई में क्यों लेंगे फूड प्रोडक्ट, ये बकवास चीज़ है, लेकिन ये चीज़ होने वाला है, रियलिटी होने वाला है। कुछ महीने रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ, देखना एक ऐसा आदत लोगों को लग जाएगा जहाँ पर लोग ईएमआई में खाना भी मंगा के खाएंगे और लाखों लाखों का बिल बनेगा यहाँ पर ईएमआई में इस ऐप के थ्रू। और ये कार्ला कंपनी जो है ये भी बहुत पैसा कमाने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर ये टाइप कर चुकी है ऑलरेडी डोर डैश कंपनी के साथ, जहाँ पर ये अनेबल हो चुकी है। और कार्ला कंपनी भी प्रिपेयर कर रहा है आईपीओ के आने का यूएस में, जहां पर वो आईपीओ अपना लॉन्च करने वाला है और इंटरेस्ट फ्री पेमेंट और डोर डैश कंपनी के साथ लोगों को वो सर्विस
देने वाला है। और ये चीज़ यूएस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंडियन तो भाई साहब है इंडियन, वो कोई भी ट्रेंड यूएस में चल रहा हो बहुत जल्द यूएस में नहीं रहता है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंडिया में आ जाता है। ये हम भली भांति देख चुके हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट कंपनी हो, चाहे वो ओयो हो, चाहे वो कोई भी मैक्सिमम इंडियन कंपनी, कोई भी मतलब हर कोई तो नहीं है भाई, टाटा कंपनी जैसे भी बहुत सारे कंपनी है जो कि अपने दम पर खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, वो तो भाई साहब अमेजन का सख्त पूरा एकदम खुला कॉपी है यहाँ पर। और जैसे एयरबीएनबी कंपनी, उसका खुला कॉपी भाई साहब ओयो है, यहाँ पर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो कि यूएस में यूज होता था, वो कॉन्सेप्ट पूरा एडिटो कॉपी कर लिया यहाँ पर हमारे रितेश अग्रवाल साहब ने। और जैसे कि जोमेटो कंपनी भाई साहब 2010-11 के टाइम पर जब शुरू हुआ था, वहाँ पर भी जोमेटो कंपनी का जो आइडिया है वो यूएस से ही उठाया हुआ था, वहाँ पर होम डिलीवरी चल रहा था, तो वहाँ पर दीपेंद्र गोयल साहब ने उस चीज़ को कॉपी कर लिया यहाँ पर। और ऐसे ही ना जाने कितनी कंपनी, लिस्ट गिनते गिनते तुम थक जाओगे, जो कि अपनी यूएस से या यूएस ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कंट्रियों से इन्फ्लुएंस है और वेस्टर्न कंट्रियों का आइडिया लेकर यहाँ पर चल रहा है, और वो कंपनी भी सक्सेसफुल है यहाँ पर। और ऐसे ही ये जो फूड कंपनी अभी कर रहे हैं भाई साहब, पूरी कंपनी को हम लोग कॉपी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक ऑप्शन की क्या बात है, यहाँ पर ऑप्शन की औकात ही नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन बहुत ही जल्दी है। जोमेटो, स्विगी जो फूड डिलीवरी कंपनी, शायद यहाँ पर जो छोटी छोटी कंपनी है यहाँ पर, जो कि छोटी छोटी प्रोडक्ट को भी डिलीवर करवाते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो, वो जो अपनी इंस्टेंट डिलीवरी ऐप है, वो भी शायद इस चीज़ को ले आए ईएमआई पे। और ईएमआई पे अगर ये चीज़ सब आ गया भाई साहब, लिटरली बिलीव करो या ना करो, कितनी खर्चा हो जाएगी ये मालूम ही नहीं है। अभी अगर तुम अपना फ़ोन पे, गूगल पे या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप खोलोगे, ऐसा इतना सारा खर्चा तुम्हारा मिल जाएगा वहाँ पर, जो कि तुमको मालूम ही नहीं है वो खर्चा कहाँ हुआ था, एक्चुअली में वो खर्चा क्यों करा था मैंने, लेकिन वो खर्चा हुआ है। और मंथ के एंड में अगर तुम अपना लिस्ट देखोगे खर्चे का, तो भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उसके लिमिट से भी खर्चा ऊपर जा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो रहा था, बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ हो रहा था, अभी छोटी छोटी अमाउंट के साथ होगा। और तुमको अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट का बारे में पता है तो तुमको पता होगा छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आगे चलकर कैसे बहुत बड़ी बन जाती है, और वो बहुत बड़ी चीज़ों को कैसे हम आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ये 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, $1, $2, ये कैसे सालों साल मल्टीपल हो गए लाखों का बिल बन जाएगा, यहाँ पर हमको पता ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ इंडिया में आएगा तो हमको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी खर्चा है यहाँ पर। हमको लगता है कि हाँ 100 रुपये का चीज़ तो है, यहाँ पर हम खरीद लेते हैं, बाद में पेमेंट कर देंगे, लेकिन यही 100 रुपये मिलकर कब 10,000, कब 20,000, कब 50,000 होने लग जाएगा। और उसके ऊपर जो ईएमआई का जो इंटरेस्ट लोन होता है भाई साहब, जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है भाई साहब। अगर तुम्हारा लिमिट क्रॉस किया, वहाँ पर 30%, 40%, 50% का इंटरेस्ट पर ईयर लगा रहे हैं यहाँ पर। मतलब तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जो लोन तुम ले रहे होगे वो हर साल डबल होता जाएगा, जो कि एक बहुत कंसर्न वाली बात है यहाँ पर। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अगर एक बार ये चीज़ तुम्हारा आदत पड़ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर यूएस में हो चुकी है यहाँ पर, और लोगों को बहुत ही आदत लगने वाला है यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फैट हैं, और कोका कोला ये सब फालतू की चीज़ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाते हैं, पीते हैं यूएस में। और ये चीज़ बहुत जल्दी और तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि एक और ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पर बहुत ईजिली हमको ये फालतू का खाना मिल जाएगा, बहुत ईजिली और बिना पैसों की। अगर उस टाइम को हमको लगता है बाद में हम पेमेंट करेंगे, लेकिन इंस्टेंट हमारे दिमाग को ये लगता है कि हमको फ्री में ये चीज़ मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इंडिया में ये चीज़ कितनी तेज़ी से, कितनी जल्दी या कौन से टाइम पर आता है। फिलहाल अगर इसके ऊपर कोई मेजर डेवलपमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।